नमस्कार। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 34 वर्षों बाद बदलकर जो प्रस्तुत की है, मैं ये नहीं कहता कि इस नई शिक्षा नीति को आलोक संस्थान ने पिछले 52 वर्षों में जिस तरह से प्रयोग किया, उनका निचोड़ किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंचा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस मूल्य पर शिक्षा की बात आलोक संस्थान करता रहा है, उसको इस बार ड्यू इम्पोर्टेंस दी गई है। संस्कारों को ड्यू इम्पोर्टेंस दी गई है। हमने बहुत पहले पाठ्यक्रम में योग, ध्यान, संगीत, कला को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। तब अभिभावकों ने, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि पाठ्यक्रम का ये कैसे हिस्सा हो सकता है, ये फालतू की बातें हैं। आज वही फालतू की बातें पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रही हैं। यानी हमारी सोच समय से बहुत पहले है। हमने 1992 में, जब किसी कोई रामदेव जी का भी नाम नहीं था, 1992 में हमने योग पर समग्र योग की पुस्तकें लिखकर योग को पाठ्यक्रम में जोड़ा, ध्यान को हमने उस बात का हिस्सा बनाया। को करिकुलर एक्टिविटीज अब कैरिकुलम का पार्ट होने जा रही है। अधिगम, लर्निंग, जो रट्टू पद्धति, रटंत करके पास हो जाने वाली पद्धति अब समाप्त हो जाएगी। बोर्ड की परीक्षाओं का तनाव कम होगा। साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए जिस प्रकार बच्चे के नैसर्गिक गुणों का विकास होना चाहिए, वो इस पढ़ाई के माध्यम से हो सकेगा। परीक्षा के तनाव से बच्चा मुक्त रहेगा। ग्रेडिंग सिस्टम हमने बहुत साल पहले एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें बच्चा अपनी ग्रेड भरेगा, फिर उसके पेरेंट्स भरेंगे, टीचर भरेगा। ये जो एक सेल्फ असेसमेंट वाला जो तरीका हमने अपनाया था, तब भी लोगों ने कहा ये एक फालतू की प्रक्रिया है। आज वह प्रक्रिया अब अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है। हम टीचर्स के असेसमेंट के लिए अब कह रहे हैं कि बच्चे असेस करेंगे। हमारे यहाँ पर टीचर को असेस करने का तरीका, हम इंटरव्यू नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ 50 साल से एक ही सिस्टम है। बच्चे क्लास में जब जो टीचर पढ़ाने जाता है, बच्चे उसकी रैंकिंग करते हैं और वही उनको सेलेक्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आलोक एक प्रयोग है, और वो प्रयोग शिक्षा का बहुत बड़ा प्रयोग है, जो अब सफल होने जा रहा है, पूरे देश में जो लागू होने जा रहा है। हम ऐसे प्रयोग करते रहेंगे, करते रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य जी की आत्मा को भी शांति होगी कि आलोक जो सोचता है वही अब सरकार सोच रही है। मूल्यपरक शिक्षा, संस्कार आधारित शिक्षा, व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा और को करिकुलर एक्टिविटी कैरिकुलम का पार्ट होने जा रही है, जो कि हमने बहुत पहले से किया। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में आलोक की जो भूमिका है, उस पर हमने पुस्तक भी लिखी है। मैं समझता हूँ शिक्षा व्यवस्था पर हमारा वो ऐतिहासिक दस्तावेज है, वो आज से कितने साल पहले लिखा, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो नई शिक्षा नीति और वो दस्तावेज एक जैसे दिखेंगे। कॉलेज शिक्षा में जो प्रयोग किए गए वो भी तनाव मुक्त करने के हैं। हायर एजुकेशन में जिस तरह की बहुत सारी डिग्रियों के बीच में तनावपूर्ण स्थितियां बनती थी, उसको ड्रॉप करके उसको बच्चा जब चाहे तब अपने जो पॉइंट्स हैं उनको गेन कर सकता है और आगे वापस रीअपीयर हो सकता है। फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है और ड्राइंग के साथ वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है। इससे बड़ा अवसर और कुछ नहीं हो सकता। मैं नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। ये एक मोटी मोटी जानकारी मैंने आप सबको दी। बहुत बहुत धन्यवाद।